उत्तर प्रदेश के, ख़ास करके मुसलमानों से, कि जितेंद्र और महेंद्र के झगड़े में अब्दुल दीवाना क्यों होता है। भाई जितेंद्र महेंद्र, अब्दुल अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी लड़ाई खुद लड़े ना। न जितेंद्र रामपुर की विधानसभा को समाजवादी जीतना नहीं चाहती थी। कहीं ना कहीं ये दोनों लोगों में मैच फिक्सिंग है। और यकीनन खान रहे हों, चाहे नाहिद हसन हो, चाहे आपके इरफान सोलंकी साहब हो, इन लोगों ने जिस प्लेटफॉर्म पे रह करके लड़ाई लड़ी है ना, इन्होंने मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ी, इन्होंने अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ी। कि आज़म खान, जिन्हें एक मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था समाजवादी की सरकार में, एक कद्दावर नेता थे, आज वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि ख़ुदकुशी अगर हराम ना होती तो मैं ख़ुदकुशी कर लेता हूँ। एस टी हसन से हमारी कौन सी लड़ाई है? एस टी हसन आज समाजवादी में, कल बीएसपी में, हो सकता है परसों हमारे साथ भी आ जाए। आज मेरे साथ AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली जी मौजूद है। बात करते हैं। शौकत जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं म्युनिसिपल, उसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से रणनीति बनाने में जुटे हैं और आपके भी कई सभा हो रहे हैं। किन किन विधानसभाओं में आप लोग ऐसा ज़्यादातर काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश? देखिए, हम लोग अगर ये आप कहें तो गलत ना होगा कि उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैं पूरी मजबूती के साथ, हम सिर्फ इलेक्शन में नहीं बल्कि हमेशा ग्राउंड पे काम करते हैं। 2022 का इलेक्शन ख़त्म हुआ, सामने निकाय चुनाव होने वाला है और उसके लिए हम लोगों ने लगभग तैयारी मुकम्मल कर ली है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन पे दिन मजबूत होते जा रहा है और आवेदन भी बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो हम पूरी तरीके से इलेक्शन के लिए तैयार हैं और जो है कैंडिडेट का भी चयन किया जा रहा है, उसमें इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह, हम पहले तो 4 कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुके हैं और भी मज़ीद इंशाल्लाह कैंडिडेट जल्द ही डिक्लेयर करेंगे। जिस तरह से शौकत भाई, एक भारत का बड़ा राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश, जिसमें 403 विधानसभा सीट है, यहाँ पे जो म्युनिसिपल चुनाव हो रहा है, अभी आप लोग के जो प्रत्याशी की बात की जा रही है, लोग वहाँ पे आप लोगों से रब्ता भी कर रहे हैं और विचार करने के बाद डिक्लेयर होने की बात भी की जा रही है। अभी आप लोगों ने कितने लोग प्रत्याशी के लिए अपनी उम्मीद जाहिर की है? कि हमारे पास आवेदन तो बड़ी तादाद में आए हैं, क्योंकि अभी मैं आपको उसकी सही तादाद नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे जो जोनल प्रेसिडेंट हैं वो जोनल के पास आवेदन आ रहे हैं ज़िले के माध्यम से, तो अभी वो हमारे ऑफिस पे आना बाकी है। कुछ आए हैं, अभी आना बाकी है। जब वो आ जाएगा तो फिर हम उसकी तादाद आपको बता सकते हैं कि टोटल आवेदन कितने हुए हैं। किन किन ज़िलों को नोटेट किया जा रहा है? जैसा कि 22% मुसलमान है उत्तर प्रदेश में और कई ज़िलों में आप वहाँ पे अपनी जनसभा भी कर रहे हैं, जैसा कि मुरादाबाद रहो या फिर दीगर ज़िले रहो, तो उसमें ज़्यादातर कौन सी ज़िले को आप लोग इम्पोर्टेंसी दे रहे हैं? देखिए, हम तो पूरे प्रदेश को देते हैं तरजीह और हमारा मौजूदा वक्त में जो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और मैं लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवाम के बीच में उनसे राब्ते में भी हूँ और जनसभाएं भी करता हूँ और सेंट्रल यूपी में भी, पूर्वांचल में भी, तो बुंदेलखंड में भी इंशाल्लाह हम लोग लड़ेंगे। तो हम कर रहे हैं, कहीं पे थोड़ा सा मामला कमज़ोर है तो उसको हम लोग मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जोनल प्रेसिडेंट जो हमारे हैं उनको मैंने हिदायत भी दी है कि आप जहाँ पे हमारा संगठन कमज़ोर है उसको जल्द से जल्द मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आवेदन हो सकता है उसको प्रदेश कार्यालय पे भेजें। तो फिर मैं देखता हूँ इंशाल्लाह, तो फिर मैं ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में भी जनसभाएँ हमारी इंशाल्लाह होगी। देखते हैं, बेहतर होगा इंशाल्लाह रिज़ल्ट इस बार। अभी जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी भी ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में सभा किए थे जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, अभी आपके नेतृत्व में भी ये म्युनिसिपल चुनाव भी लड़ाया जा रहा है, तो इसमें किस तरह की मजलिस की रणनीति हो रही है? क्योंकि भाजपा ये कह रही है कि पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बीजेपी का काम है फूट डालो राज करो, जो पहले अंग्रेज़ किया करते थे। मुसलमान पसमानदा है। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर बीजेपी को यकीनन
पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है तो बीजेपी जो 341 पे मज़हब की बुनियाद पर रोक लगी हुई है उसको हटा ले। भाई एक हिंदू धोबी है तो उसको रिजर्वेशन मिलता है, वहीं अगर मुस्लिम धोबी है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं मज़हब की बुनियाद पे रोक लगाई गई है, कांग्रेस के ज़माने में लगाई गई थी। तो मुझे लगता है अभी आपको बता दूं कि पिछले महीने में मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दे दिया कि हम पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो बीजेपी की ये जो बातें हैं पसमानदा मुसलमानों को लेकर के, उनकी जो मोहब्बतें हैं, ये मज़ीद एक छलावा है। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी मुसलमानों को देखना पसंद नहीं करती। अगर इन्हें मुसलमानों से मोहब्बत, जैसा कि अपने नारे में कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन मुझे लगता है कि विनाश मुसलमानों का हुआ है उत्तर प्रदेश में। और बीजेपी नहीं, इसके पहले जो भी पार्टियां रही हैं, चाहे वो समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, जो भी हुकूमत में रही हैं, सच्चाई तो है कि इन लोगों ने मुस्लिम इलाकों को इग्नोर किया। मुस्लिम इलाकों में स्कूल नहीं बनाए, मुस्लिम इलाकों में सड़कें नहीं बनाई, मुस्लिम इलाकों में अस्पताल नहीं बनाए। हाँ, मुस्लिम इलाकों में इन लोगों ने शराब की दुकानें खुलवाई, पुलिस स्टेशन खुलवाए, जुए खाने खुलवाए, पूरे शहर की गंदगी को ले जाकर के मुस्लिम इलाकों की बस्तियों के किनारे डंप किया। तो आज मुसलमान जो सियासी, समाजी, इक़्तिसादी तौर से पिछड़ा है, उसकी ज़िम्मेदार तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। और बाबा साहब का वो जुमला याद आता है कि जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर कोई भी समाज आगे बढ़ना चाहता है तो उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए, उसकी अपनी एक सियासी जमात होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। जब तक आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, जब तक आपकी कोई आवाज़ नहीं होगी, तब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस तरह से आपके उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आज़ाद कह रहे हैं कि इस मर्तबा मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, वो रामपुर में उपचुनाव में सीट जीतने के बाद इनके हौसले क्या बुलंद हो किए जा रहे हैं। देखिए, दानिश आज़ाद अंसारी साहब जो हैं वो बीजेपी के एक प्यादा हैं। आरएसएस में उनकी ट्रेनिंग हुई है, एबीवीपी में भी रहे हैं, वो एमएलसी बना करके मिनिस्टर बनाया गया है उनको। मैं उनसे कहूँगा कि एक मर्तबा आप देश के प्रधानमंत्री हैं जो आपकी पार्टी के हैं, आप उनसे मिल कर के पसमानदा मुसलमानों पर 341 की बात कर लीजिए। जो अंसारी समाज, एक बहुत बड़ा बुनकर तबका उत्तर प्रदेश में रहता है, जो आज परेशान है। बिजली विभाग के लोग आकर के उन पर फाइन मार रहे हैं, उनकी लाइट को काट दे रहे हैं। 300 रुपया पर पावर लूम चार्ज किया जा रहा है, जो पहले 100 रुपया, 150 रुपया, 67 रुपये से शुरू था। तो मुझे लगता है कि दानिश आज़ाद अंसारी साहब की हिम्मत नहीं है कि इन सब इशू पे मोदी जी या हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से बात कर सकें, नहीं कर पाएंगे। ये है कि आज़म खान जो एक दिग्गजवन नेता है, सपा में रहे थे, अभी आज़म खान के बाद इरफान सोलंकी, फिर नाहिद हसन, ऐसे विधायक है जो आज जेल की सलाखों में है, और तुरंत ऐसो अखिलेश यादव इरफान सोलंकी से हो रहा है जो रामपुर में हो रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे। देखिए, अब ये तो उत्तर प्रदेश की आवाम को सोचना है, ख़ास करके मुसलमानों को, कि आज़म खान, जिन्हें एक मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था समाजवादी की सरकार में, एक कद्दावर नेता थे, आज वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि ख़ुदकुशी अगर हराम ना होती तो मैं ख़ुदकुशी कर लेता। तो फिर आप कहाँ से ये उम्मीद कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत में आपको इंसाफ मिलेगा, या समाजवादी पार्टी में रह करके आपको इंसाफ मिल सकता है। कोई भी समाज ये सोच करके सियासत में हिस्सेदारी ले कि चलिए हम सपा या बसपा या कांग्रेस में रह करके इनके ज़रिए से हमको इंसाफ मिल जाए, तो इंसाफ ज़रिए से नहीं, इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। और जमहूरियत में हमको इस बात का राइट है, संविधान इस बात का राइट हमें देता है कि हम अपने हक हुकूक के लिए लड़ाई खुद लड़ें। आज़म खान रहे हों, चाहे नाहिद हसन हो,
चाहे आपके इरफान सोलंकी साहब, इन लोगों ने जिस प्लेटफॉर्म पे रह करके लड़ाई लड़ी है ना, इन्होंने मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ी, इन्होंने अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ी। मुसलमानों के मुद्दे पर इनकी जो मुजरिमाना खामोशी है, मुसलमान उस चीज़ को जानता और समझता है। आप पावर में थे तब भी आपने खामोशी अख्तियार की, इखलाक की लिंचिंग हुई, समाजवादी की हुकूमत में हुई। आप बताइए ज़रा मुझे कि इन लोगों ने कोई आवाज़ उठाई, कुछ बोला? आज इनके ऊपर मामलात आए हैं तो ये खुद रो रहे हैं, इरफान सोलंकी साहब रो रहे हैं, आज़म खान साहब रो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब ऐसे कद्दावर लोग जो समाजवादी पार्टी में थे, इन लोगों के हालात ऐसे हैं, तो जो आम तरीके से समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं मुसलमान, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से इनको खुद या इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, ये लोगों को इंसाफ क्या दिलाएंगे। अंतिम सवाल, जिस तरह से आपने परसों प्रेस के माध्यम से ये कहा कि साजिश की बो आ रही है, 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, 2 सीट जीत गए सपा और गठबंधन, लेकिन रामपुर क्यों हारे, इस पे क्या बोले? देखिए, मुझे तो लगता है कि खतौली की जो विधानसभा है और एक मैनपुरी की लोकसभा, बीजेपी इसको जीतना नहीं चाहती थी, या फिर अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि रामपुर की विधानसभा को समाजवादी जीतना नहीं चाहती थी। कहीं ना कहीं ये दोनों लोगों में मैच फिक्सिंग है और यकीनन मुझे इसमें साजिश की बू आती है। आपने देखा था आज से 2-3 महीना पहले लोकसभा का उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर, आजमगढ़ और रामपुर में आज़म खान साहब ने छोड़ी थी। यही आसिम राजा जो विधानसभा में उपचुनाव में कैंडिडेट थे, यही लोकसभा में भी थे। ये वहाँ पर अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए, इनके भतीजे भाई लड़ रहे थे, अक्षय प्रताप या अक्षय यादव, हाँ, आजमगढ़ से, वहाँ भी अखिलेश जी नहीं गए। एक चीफ मिनिस्टर, जबकि वो कितना मसरूफ होता है, बावजूद उसके योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में भी जनसभाएं की और रामपुर में भी की। और एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक्स चीफ मिनिस्टर, वो अपने घरों में बैठा रहा। तो मुझे लगता है कि समाजवादी ने अपने आप को बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक पाए। और ये बात कोई आज मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मेरे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इलेक्शन में 100 से ज़्यादा जनसभाएं की और उस सारी जनसभाओं में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। लेकिन मुसलमान नहीं समझा उस बात को। मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल रहा। पूरे इलेक्शन को बाइपोलर बनाया गया, सपा वर्सेस बीजेपी, जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी किया गया। 2 पार्टियां वहाँ से नेशनल पार्टियां ख़त्म हो गई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वही चीज़ अप्लाई की गई, बसपा और कांग्रेस ख़त्म हो गई, हाँ, और सपा वर्सेस बीजेपी किया गया पूरा इलेक्शन। मुसलमान 82% समाजवादी पार्टी को वोट डाला। तो जो बात हम कह रहे थे कि हमारे लीडर जो बात कह रहे थे या हम जो बात कह रहे थे कि मुसलमान बीजेपी को नहीं रोक पाएगा, तो बात सच निकली। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आवाम से ये कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के खास करके मुसलमानों से, कि जितेंद्र और महेंद्र के झगड़े में अब्दुल दीवाना क्यों होता है? भाई जितेंद्र महेंद्र, अब्दुल अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी लड़ाई खुद लड़े ना। न जितेंद्र अब्दुल की लड़ाई लड़ता है, न महेंद्र अब्दुल की लड़ाई लड़ता है। सरकार जितेंद्र की बनती है, लिंचिंग अब्दुल की होती है। सरकार महेंद्र की बनती है, अब्दुल के इलाके में डेवलपमेंट नहीं होता। तो जब तक मुसलमानों का अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होगा, आपको शायद मालूम होगा कि लोकसभा के अंदर 131 MP SC ST का है, दलित। बावजूद उसके दलितों को अपनी पार्टी बनानी पड़ी, बहुजन समाज पार्टी। और 131 MP लोकसभा के अंदर था, बावजूद उसके दलितों के गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो ज़मीन पे ना तुपके। उनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, उनको पानी लोग पिलाते थे ना, तो लोटा ऊपर करके यूँ पानी गिराते थे, उनके घरों पे कोई पानी नहीं पीता था।
उनकी बस्तियों में स्कूल नहीं होते थे, उनकी बस्तियों में अस्पताल नहीं, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी, सरकारी दफ्तर में नहीं दिखते थे। तो इन्हें इंसाफ कैसे मिला? जब उन्होंने अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाया, अपना परचम बनाया, काशीराम को अपना नेता बनाया, अपनी लड़ाई खुद लड़े, तो उन्होंने प्रदेश की सत्ता की जो मास्टर की होती है उसको हासिल किया। इंसाफ के लिए अपने सारे दरवाजे खोले। आज दलित का बेटा क्या उत्तर प्रदेश में डीजीपी से लेकर के होमगार्ड तक नहीं बना? मुसलमान का बेटा कहाँ? जेल की सलाखों में। सपा बसपा को जिताने के चक्कर में बेचारा आज दलित से बदतर हो गया। वक्त में किस तरह की रणनीति बनेगी? 2024 का लोकसभा भी 1 साल का वक्फा है, उसके बाद क्या रहेंगी रणनीति? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में पहली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है और हम उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इजाज़त हुई तो हमारे पास कैंडिडेट भी है चुनाव लड़ने के लिए। हम पार्लियामेंट का इलेक्शन इस मरतबा ज़रूर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। इस मरतबा शौकत अली मुरादाबाद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या एसटी हसन के ख़िलाफ़ लड़ेंगे? कि एसटी हसन से हमारी लड़ाई थोड़ी है, हमारी लड़ाई तो समाजवादी पार्टी से, विचारधारा की लड़ाई है, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ ये लड़ाई है। एसटी हसन से हमारी कौन सी लड़ाई है? एसटी हसन आज समाजवादी में, कल बीएसपी में, हो सकता है परसों हमारे साथ भी आ जाए। तो लड़ाई हमारी लड़ाई इंडिविजुअल किसी शख्स से नहीं है, न किसी ज़ात, न किसी बिरादरी, न किसी समाज से। हमारी लड़ाई नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, हमारी लड़ाई आइडियोलॉजिकल लड़ाई, समझ रहे ना? तो हम तैयारी कर रहे हैं, मुरादाबाद भी लड़ेंगे, संभल भी लड़ेंगे, अमरोहा भी लड़ेंगे, नगीना बिजनौर भी लड़ेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल लड़ेंगे। ये मेरे साथ AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़।